welcome again, students of class 6. Here is chapter 2nd, the sentence I have taught you in earlier videos. Now I want to teach you second video of lesson 2nd, types of sentences. So student, here there are 4 main types of sentences. अब हम सेंटेंस जान चुके हैं, तो we should know kinds of sentences, types of sentences. So here is 4 types of sentences. First है declarative sentence, second interrogative sentence, third exclamatory sentences, fourth imperative sentences. So students, try to understand each kinds of sentences clearly and pay attention. देखिए, first we shall talk about a declarative sentence. Declarative sentence क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे हम. A sentence that states or declares something is called declarative sentence. मतलब एक वाक्य जो स्टेट्स करता हो, किसी के कहा गया स्टेट्स हो, कथन हो, या डिक्लेयर करते हों या घोषणा करते हों किसी कुछ चीज़ के बारे में, उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट कहते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, रीना एंड मीना आर गुड फ्रेंड्स. दिस इज़ ए डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट्स है किसी का. आई डू नॉट ईट आइसक्रीम इन द विंटर. दिस इज आल्सो स्टेटमेंट, या डिक्लेरेशन, या डिक्लेयर्स हैं. आई is declared, do not eat ice cream in the winters. So this is a declarative sentence. A statement may be positive, affirmative or negative. Statements जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. जैसे I ride with a black man, I never ride with black man. Both sentences are statement. Now we shall talk. So student, I hope you understand well about the declarative sentence. And next types of sentences, interrogative sentences. Interrogative sentences की बात करें तो it is very clear. A sentence that asks a question is called interrogative sentences. एक सेंटेंस जो प्रश्न पूछते हैं, मतलब what are you doing? This is a question. So this is a interrogative sentences. How are you? This is also a question. What is your name? This is also a question. Where do you live? What are you doing? Such sentence is called interrogative sentences because these sentences are asking question. ये वाक्य जो है प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए हम इनको interrogative sentences कहते हैं. जैसे what are you doing? Here is question mark. यहाँ से भी आप पहचान सकते हैं, बिकॉज इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क. इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हमेशा क्वेश्चन मार्क से समाप्त होता है. नाउ दिस इज टर्न्स टू नो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेशंस. एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन या सडन फीलिंग. जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशन को. एलॉस, योर ब्रदर डाइड. द एलॉस इज स्ट्रॉन्ग इमोशन. वाह, व्हाट ए ग्रेट गर्ल. तो जो यहाँ पे देखिए सरप्राइज है, सडन फीलिंग्स. तो व्हाट ए नाइस ड्रेस, दिस इज ए सडन फीलिंग. हाउ आई हेट हॉट वेदर्स. This is also what is same, how cold the night is. An exclamatory sentence and with an exclamation mark के साथ होता है. अब हम लोग बात करेंगे imperative sentence की. So students, try to understand imperative sentence. An imperative sentence gives commands or makes requests or advices. Example, close the door. This is an order. Order है तो ये क्या किस प्रकार का हुआ, imperative sentence. एडवाइस भी रहता है तब भी, प्लीज़ हेल्प मी विद द बैग.
दिस इज़ अ रिक्वेस्ट, ये क्या है? रिक्वेस्ट है। प्लीज़ गिव मी पेन, दिस इज़ आल्सो अ रिक्वेस्ट। डू नॉट प्ले देयर, दिस इज़ अ कमांड। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, ये सभी जो अगर ऐसे सेंटेंसेस रहते हैं तो इनको हम इम्परेटिव सेंटेंस में रखते हैं। दिस इज़ वेरी क्लियर। एंड और एन इम्परेटिव सेंटेंस एंड विथ अ फुल स्टॉप। एन इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है वो फुल स्टॉप से, फुल स्टॉप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रैकेट में डॉट्स लगा हुआ है, इसी के साथ समाप्त होता है। हियर इज एक्सरसाइज वर्क, डू इट योरसेल्फ। और अब यहाँ पे आप मैं आपकी कुछ मदद कर दे रहा हूँ एंड यू कैन। देखिए हियर इज सेंटेंसेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो है किस प्रकार का सेंटेंसेस है। तो लेट्स स्टार्ट। तो डू इट योरसेल्फ लिखा है, डू इट योरसेल्फ मतलब इसको स्वयं से करना है आपको। आई हैव टॉट यू, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, बट आई एम हेल्पिंग यू हियर। सो लुक हियर, व्हाट ए लवली डे। देखिए हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, हियर इज एक्सक्लेमेशन मार्क है, इससे भी आप पहचान सकते हैं कि दिस इज़ अ क्या है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, बिकॉज दिस इज ए शोइंग सडन फीलिंग भी शो करा, व्हाट ए लवली डे। सो दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी ऐसे लिख दिए आप, हो गया। Now where are you going? देखिए ये क्वेश्चन मार्क है एंड दिस सेंटेंस इज also asking a question. So this is a interrogative sentence. So student, rest you can do it yourself. जो शेष हैं उसको आप स्वयं से कर सकते हैं। Here is complete exercise. Keep quiet. This is a command. So this is a imperative sentence. You can do it. Important to note, sometimes a question mark is the only way to tell whether a sentence is question or statement. कभी कभी देखिए ऐसा होता है, जैसे रेनू इज लिविंग दिस मॉर्निंग इवनिंग, कभी कभी क्वेश्चन मार्क थी स्टेटमेंट में सेंटेंस हो जाता है। जैसे अगर हम क्वेश्चन मार्क लगा दिए तो यहाँ पे रेनू इज़ लिविंग दिस इवनिंग, अब इसके आगे अगर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो इसका मतलब हो गया कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि रेनू आज शाम जा रही है, मतलब प्रश्न हो गया। दिस इज ए प्रश्न। यहाँ पे भी देख सकते हैं हरीश इज कमिंग विथ राहुल, तो हरीश राहुल के साथ आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन एक्सप्रेशन से इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप you enjoyed well the chapters. Thank you very much. Good day. एंड जो मैंने एक्सरसाइज आपको दिया है अगर आप अपने बुक में फिल कर लीजिए एंड आल्सो ट्राई टू मेक नोट फॉर दिस, मेक नोट ऑफ एक्सरसाइज। जितने भी मैंने आपको पढ़ाया है ग्रामर में सब उसको आप नोट्स बनाएंगे और नोट्स बना के अपने पेरेंट्स से आप उसको चेक करा सकते हैं। थैंक यू।